द्रौपदी कैसे खुश रहती थी। पांचों पांडवों को 5 पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी। संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे। क्या वह 5 पांडवों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग परिचित होंगे। क्या उस काल का समाज बहुपति वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था। क्या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ या कि समाज में बहुपति और बहुपत्नी वाली व्यथा थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी। क्या सच मुझ में द्रौपदी के 5 पति थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर महाभारत में ही मिलेंगे। यह यहाँ प्रस्तुत है जनमानस में प्रचलित कथा द्रौपदी के नामों का रहस्य। द्रौपदी के 5 नाम। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था कि वो राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की सखी थी। उनका एक नाम याग्नि भी था क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थी। और अंत में उनका एक नाम सेरंदी भी था। सेरंदी का अर्थ है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुधेर्णा के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सेरंदी था। सेरंदी के रूप गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुनंदा ने उन्हें अपनी सखी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजा विराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थी, इसलिए उन्हें सेरंदी कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में समय व्यतीत किया था। पांचों ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्यों को संभाला था। द्रौपदी का स्वयंवर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे, एक के बाद एक। सभी राजा महाराजा एवं राजकुमार ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उनकी प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे क्रांतिहीन होकर अपने स्थान पर लौट आए। इस असफल लोगों ने जरासंध, शकल्प, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी शामिल थे। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण में निशाना लगा दिया। द्रौपदी ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। यह सब देखकर क्षत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित थी, फिर भी एक ब्राह्मण को जीत देना उचित नहीं। वहाँ युद्ध की परिस्थिति बन गई। राजा द्रुपद पंडित के भेष में छुपे हुए पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें यह चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता थी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यही पांडु पुत्र है। तब युधिष्ठिर ने एक तरफ ले
जाकर राजा द्रुपद को अपनी सच्चाई बताई। राजा द्रुपद को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वयंवर की इस शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया था। तब कायदे से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ हुआ। द्रौपदी का विवाह धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी प्रसन्न हो गई। उसके बाद द्रुपद ने युधिष्ठिर को कहा कि अब आप अर्जुन को पानी ग्रहण की आज्ञा दे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप द्रौपदी से विवाह कर लें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, राजकुमारी द्रौपदी हम सभी की पटरानी होगी। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर राजा द्रुपद बोले कि एक राजा की बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। युधिष्ठिर, आप तो धर्म के ज्ञान कारक धर्मराज हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको तो यह सोचना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के साथ द्रुपद इस बात पर विचार कर ही रहे थे, तभी वहाँ वेद व्यास जी आ गए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया। व्यास ने कहा कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हट बड़ा घट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी ने वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। आप इसे पांडवों की पटरानी बनने से रोक नहीं सकते। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा कि भगवान शिव ने जैसा वर दिया था वैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे यह धर्म समाप्त हो या अधर्म हो। कैसे हुआ द्रौपदी का विवाह? तब द्रुपद ने व्यास जी के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि आज ही विवाह के लिए शुभ दिन व शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुण्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी के साथ पानी ग्रहण करो। यह निर्णय होते ही द्रौपदी को श्रृंगारित कर मंडप पर लाया गया। 5 पांडव भी सज धज कर मंडप पहुँचे। 5 ने एक एक दिन द्रौपदी से पानी ग्रहण किया। विवाह में राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न धन गहनों के साथ ही हाथी घोड़े भी दिए। तब द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास जाकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में अनेक उपहार दिए। पांडुपुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के प्रतिदिन की शांति अपनी भिक्षा को लाकर उसे सायकाल में ही अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को निवेदन कर वहाँ की भिक्षा का वितरण किया जाए। उधार हृदय कुंती ने भीतर से ही द्रौपदी को देखकर कहा कि भद्र, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलि से देव यज्ञ करो तथा इन ब्राह्मणों को भिक्षा दो। अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर शेष बचे उसका आधा हिस्सा भीमसेन के लिए रखो। पुनः शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग पृथक पृथक कर दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। उनकी माता कहती है कि कल्याणी, ये ही तो गजराज के समान शरीर वाले हष्ट-पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि यह वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के पीछे पीछे उनका सही ठिकाना जानने के लिए, उन्हें सही प्रकार से समझने के लिए भेष बदल कर आ रहे थे। उन्होंने पांडवों की चर्चा सुनी, उनका शिष्टाचार देखा और वे प्रसन्न हुए इस बात के लिए कि मेरी पुत्री सुखपूर्वक रह रही है। द्रौपदी कैसे खुश रहती थी। 5 पांडवों को एक दिन एक बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलन के
एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांच पांडवर्जन तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी चिड़िया चरित्र स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? तब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं, उचित प्रश्न जानकर। तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। जैसे ईश्वर से दूर रहते हुए मन को काबू में रखकर कटु भावक भाषण से दूर रहती हूँ, किसी से भी समक्ष सभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरे जगह पर नहीं बैठती हूँ, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजिया रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधानी रखती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। द्रौपदी के किस पांडव से कौन सा पुत्र जन्मा? द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने भी एक एक वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के एक एक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम श्रुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानिक, सहदेव के पुत्र का नाम शूत्रसेन रखा गया। धन्यवाद। राधे राधे।